गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि आपका विंटर वेकेशन ओवर हो चुका है, तो पहले की तरह ही जो है हम व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाई किया करेंगे। जैसे पहले आपकी वर्कशीट आती थी डेली, तो अब भी वर्कशीट आएंगी, लेकिन आपका जो है एक रीडिंग अभियान यानी कि रीडिंग कैंपेन शुरू हुआ है, तो आपकी वर्कशीट के थ्रू वो कराया जाएगा। ठीक है। रीडिंग अभियान जो है में आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। ये आपका इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, और मैथ्स की जो वर्कशीट होगी उसमें आपके सॉल्विंग के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है उसमें हिंदी का रीडिंग अभियान है। ठीक है। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर नाम और यहाँ पर टीचर्स नेम। ठीक है। प्रथम सप्ताह की आपकी जो है ये रीडिंग अभियान है। इस जो आपकी वर्कशीट है उसकी थीम है मेरा परिवार। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? आपको परिवार में कौन कौन कहानियाँ सुनाता है? कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं। कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रिका करते हैं। तो बेटा, ये है हमारा पैराग्राफ। आइए इसे हम रीड करते हैं। सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह पहाड़ी के ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थी। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। जैसे ही वह साइकिल से नीचे उतरी, उसे सुनहरे घर को देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमा हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। वह वापस अपने साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वह छोटा सा सुंदर घर तो उसका अपना ही घर है, जहाँ वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यार और अच्छी तरह देखभाल ने उसके घर को एक बहुत सुंदर घर बना दिया। तो सरोज को पता चल गया कि बड़ा होने से घर सुंदर नहीं होता। घर सुंदर कैसे होता है? जब हम उसकी जो है देखभाल करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और घर के जो लोग हैं उनमें प्यार होता है, वो प्यार से रहते हैं। ठीक है। तो बेटा, अब जो है इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमें जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती थी? तो हमने जो है ये पैराग्राफ पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा कि वो कौन सा सपना देखती थी। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। ठीक है। तो ये उसका सपना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश क्यों हो गई? तो वो क्यों हो गई थी? अभी हमने में पढ़ा कि जो सरोज थी, जब उसने सुनहरे घर को देखा तो उसे बहुत निराशा हुई। क्यों हुई निराशा? क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, उपयुक्त कहानी के लिए उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। जो आपने बेटा ऊपर कहानी पढ़ी है, उसके लिए आपको जो है एक टाइटल सोचना है। सभी बच्चे जो है अपने मन से टाइटल सोचेंगे कि कहानी पढ़ के आपको जो है क्या लगता है, कौन सा शीर्षक इस कहानी को देखकर वो टाइटल इस कहानी पर जो है सूट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको जो है ये पिक्चर देखनी है, उसके बाद ये देखना है इस पिक्चर में क्या हो रहा है। उसके बाद आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर जो
जानवर हैं वो एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे और उनको यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट जो आपको कंप्लीट कर कर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करनी है। थैंक यू।